a system of binary masses is a system of binary start of masses m a and m b moving in circular orbit of radius r a and r b respectively. T a and T b are the time period of masses m a and m b. Then अगर कोई दो मासेस बाइनरी मास सिस्टम में घूम रहे हैं तो बेसिकली एक बात तो कंफर्म है कि दोनों का ओमेगा शुड बी सेम। अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो टी ए को लिखा जा सकता है 2 पाई बाई ओमेगा, सिमिलरली टी बी को भी लिखा जा सकता है 2 पाई बाई ओमेगा। अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो हम लिख सकते हैं टी ए इज इक्वल टू टी बी। नाउ दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। हम लोग चाहे तो इस अप्रोच से भी यहां पर देख सकते हैं, या अगर हम लोग दूसरी अप्रोच से भी देखना चाहें तो दूसरी अप्रोच से भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मासेस बाइनरी मास सिस्टम में घूम रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर बाइनरी मास सिस्टम में घूम रहे हैं तो दूसरी अप्रोच से हम लोग देखें तो बाइनरी मास सिस्टम के लिए हम लोग लिख सकते हैं m1 r1 शुड बी इक्वल टू m2 r2 यहां पर होना चाहिए फॉर द बाइनरी मास सिस्टम। फॉर द टू मास सिस्टम m1 r1 शुड बी द m2 r2, जो कि हमें सेंटर ऑफ मास से समझ में आता है। अच्छा, अगर यहां पर देखा जाए तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g m1 m2 बाई r स्क्वायर, वो ग्रेविटेशन फोर्स उनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर पहले वाले के लिए चर्चा करें तो पहले वाले के लिए हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m v1 स्क्वायर बाय r1 शुड बी इक्वल टू m2 m1 v1 स्क्वायर बाय r1 शुड बी इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर बाय r2। यहां पर ऐसा बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग टाइम पीरियड के लिए भी चर्चा करें तो टाइम पीरियड हमें समझ में आना चाहिए कि टाइम पीरियड टी ए इज नथिंग बट 2 पाई r1 बाय v1 और टी बी शुड बी 2 पाई r2 बाय v2 यहां पर हमारा होना चाहिए। अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमें बेसिकली ये चीज समझ में आनी चाहिए कि दोनों के टाइम पीरियड यहां पर अलग अलग हैं, प्लस दोनों की अगर हम लोग वेलोसिटीज देखें कि v1 और v2 की अगर बातचीत करें तो v1 एंड v2 आर बेसिकली, अगर हम लोग देखें तो v1 v2 के लिए अगर चर्चा करें तो बेसिकली हम लोग v1 को लिख सकते हैं v1 इज नथिंग बट 2 पाई r1 बाय t1 एंड v2 इज बेसिकली 2 पाई r2 बाय t2। दोनों को जो फोर्स महसूस हो रहा है दैट फोर्स इज सेम एज द फोर्स इज सेम। हमें बोला गया है कि क्योंकि यहां पर फोर्स सेम है, या फिर अगर हम इन v1 v2 की वैल्यूज को अगर हम लोग यहां पर इस इक्वेशन में यहां पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो v1 v2 की वैल्यू यहां पर पुट करने पे हमें दिखेगा कि इट इज नथिंग बट m1 इंटू v1 की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर पुट करते हैं, या फिर अगर हम लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से m1 m2 के से अगर रिलेशन निकालें, या फिर अगर v1 की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करें तो v1 इज नथिंग बट 4 पाई स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय r1 इंटू t1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m2 इंटू 4 पाई स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r2 इंटू t2। So r1 and r1 will get cancelled out, r2 and r2 4 pi square will get cancelled out. So m1 r1 by t1 is equals to, हमें यहां पर दिखता है m1 r1 by t1 should be equals to m2 r2 by t2, but in double mass system m1 r1 should be equals to m2 r2, so m1 r1 and m2 r2 will get cancelled out। तो हमें यहां पर वापस दिखता है कि t1 should be equals to t2 यहां पर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी should be आर करेक्ट आंसर। हम चाहे जिस अप्रोच से यहां पर देखें, अगर हम डायरेक्टली भी समझते हैं कि बाइनरी मास सिस्टम है तो बेसिकली दोनों का जो ओमेगा है दैट ओमेगा शुड बी सेम, और अगर हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से भी चले तो हमें बाइनरी मास सिस्टम के लिए समझ में आना चाहिए कि अगर टू मास सिस्टम है तो m1 r1 शुड बी इक्वल्स टू m2 r2 होना चाहिए। दोनों को जो ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हुआ वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल बराबर होना चाहिए। यहां पर अगर हम टाइम पीरियड की से वेलोसिटीज की वैल्यू वहां पर रख के अगर पुट करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, और इस रिलेशन में अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड का रिलेशन समझ में आएगा जो कि आपस में इक्वल होना चाहिए।